हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और क्लास 10th का 4th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कार्बनिक एवं उसके यौगिक। फर्स्ट पार्ट में अपन ने हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरीन और क्या पढ़ा था, कार्बन की अपरूपता के बारे में पढ़ा था। ये सेकंड पार्ट है, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संतृप्त असंतृप्त की परिभाषा, उसके उदाहरण और उनमें डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्या है अपना, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो यहाँ पे सर्वोत्मुखी प्रकृति में क्या है, पहले श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंखला। दूसरे में क्या है, कार्बन की चतुस्संयोजकता। तीसरा है बहुलक बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे श्रृंखलन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबाई विवित्र अथवा खुली या संबद्ध अथवा बंद श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या पढ़ना है, खुली श्रृंखलन। इसमें 3 कार्बन दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, और उसके बाजू में क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये खुली श्रृंखला है और एक बंद श्रृंखला। देखते हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन दिए गए हैं और उसके साथ में क्या लगे हैं, हाइड्रोजन बंध लगे हुए हैं। दूसरा पढ़ते हैं, कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुस्संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, अर्थात इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिन्हें यह सांझे द्वारा प्राप्त करता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों जैसे फॉर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, हैलोजन, और हैलोजन में क्या क्या आ सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन इसके लिए कि एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 4 है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है कार्बन के साथ। यहाँ पे अब क्या देखना है कि बहुलक बंध बनाने की प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, बहुलक बंध बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुत द्विबंध या त्रिबंध बनने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यह स्वयं से या अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के सांझे द्वारा बंध बना सकती है, जिसके फलस्वरूप यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है जो अपवाद स्वरूप स्थायी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। पहले में देखना है डबल बॉन्ड किसके साथ होते हैं, 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे देखें हाइड्रोकार्बन परीक्षा के बीच से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त होते हैं।
संतृप्त होते हैं एल्कीन और 2 कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, और असंतृप्त में एल्कीन होता है और जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन में 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या कहलाता है? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन के अतिरिक्त हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि होते। क्या क्या होता है? हैलोजन के साथ आ जाता है ब्रोमीन या क्लोरीन आ सकता है, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा देखें, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक तो यहाँ पे है हाइड्रोजन भौतिक व हाइड्रोकार्बन को कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हो उसे कार्बनिक रसायन बोलते हैं। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली या विविध श्रृंखला होती है उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। तो जो परीक्षा के बेस से वेरी इम्पोर्टेंट किसी संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा और उसके उदाहरण से समझाइए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो आइए अपन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, इन्हें एल्कीन भी कहते हैं। उदाहरण में क्या है? मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। तो एक कार्बन के साथ चार क्या हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का? CnH2n+2। असंतृप्त देखते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के बीच द्विबंध, याद रखना, द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं, जिसे एथीन बोला जाता है। और एथाइन, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसे एथाइन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है? CnH2n। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। पहला अंतर क्या है इसमें? कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और दूसरा अंतर क्या है? ये प्रतिस्थापित अभिक्रिया करते हैं और ये क्या करते हैं? असंतृप्त योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। तीसरा क्या है इसमें? ये ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करते और ये क्या करते हैं? ब्रोमीन जल को रंगहीन करते हैं। उदाहरण के लिए क्या? एल्कीन होता है, और उदाहरण के लिए एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है अपन के लिए? यहाँ पे संतृप्त यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अपन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम और आणविक सूत्र और संरचना। तो हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना। तो पहला क्या है? हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। और एथेन का सूत्र क्या है? C2H6।
तो इसके साथ डबल 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन बंध हैं। प्रोपीन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पे और 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन के साथ 4 कार्बन हैं और 10 क्या हैं, हाइड्रोजन हैं। तो 6 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो पेंटेन के साथ 5 कार्बन जुड़े हुए हैं और उसके साथ 12 हाइड्रोजन हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यह हाइड्रोकार्बन का एक और प्रकार है जिसे रिंग संरचना कहते हैं। sp2s या फिर sp3 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को देखना आम बात है। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं जो परीक्षा के बेस से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा टॉपिक है, यहाँ पे समवायता क्या कहलाती है और कितने प्रकार की होती है। समवायता 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविमीय। संरचनात्मक 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक। दूसरा क्या है, त्रिविमीय प्रकाशीय और ज्यामितीय होते हैं। आइए अपन इनके बारे में एक एक करके इनकी परिभाषा उदाहरण के साथ पढ़ें। तो समवायता क्या कहलाती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, संरचनात्मक और त्रिविमीय। तो संरचनात्मक समवायता कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समवायता होती है उसे संरचनात्मक समवायता कहते हैं। पहला, संरचनात्मक समवायता निम्न प्रकार की होती है, श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक समवायता। तो पहला देखते हैं श्रृंखला समवायता। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले होते हैं। जैसे इसमें क्या है, CH4 और H10 के 2 श्रृंखला होती हैं। इसमें CH3, CH2 और CH3। पहला N-ब्यूटेन है, यहाँ पे CH3 फिर CH3 सिंगल क्या बन रही, सिंगल सीधी श्रृंखला बन रही है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण है 2 मेथिप्रोपीन और यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है और एक नीचे कार्बन। तो यहाँ पे शाखित श्रृंखला बन रही है, C और यहाँ से एक कार्बन इधर जुड़ गया तो क्या हो गया, शाखित श्रृंखला बन गई। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं स्थान समवायता। क्रियाशील समूह के स्थान में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को स्थान समवायता कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अल्कोहल C3H8 और ऑक्सीजन। यहाँ पे CH3 CH2OH ये बना है और यहाँ पे CH3 CH के साथ OH जुड़ा है और CH3। तो यहाँ इसका नाम क्या है, 1 प्रोपोनॉल, 2 प्रोपोनॉल और आइसोप्रोपिल एल्कीन। यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 1 2, यहाँ से होगी 1 2। तीसरा क्या है, क्रियात्मक समवायता। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक ही हों किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हों तो इस घटना को क्रियाशील समवायता कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, C2H6O
के दो क्रियाशील समावयवता एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? CH3 CH2OH। और दूसरा क्या है? CH3 एथेनॉल एथिल एल्कीन डाईमेथिन। फिर क्या है? त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता का संख्या सूत्र समान होता है, किंतु परमाणुओं एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था या विन्यास भिन्न भिन्न होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्यामितीय समावयवता और एक होता है प्रकाशीय समावयवता। पहले ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। यह समावयवता वैसे एल्केनों या उनके व्युत्पन्नों पर प्रदर्शित होती है, जिनके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह होते हैं। जैसे दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक जे है। और यहाँ पे क्या है? CH3 दो हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मिस 2 ब्यूटेन। यहाँ पे क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिस 2 ब्यूटेन हो गया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी दो कार्बन हैं और वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जुड़ा है। इसका नाम होगा ट्राई। यहाँ पे कितने? 3 जुड़े हैं ना, तो इसलिए ट्राई 2 ब्यूटेन हो गया। और फिर क्या है? दूसरा क्या? और प्रकाशीय समावयवता। एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों के दो प्रकाशिक समावयवी होंगे। दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CH के साथ क्या जुड़ा है? हैलोजन जुड़ा है। हैलोजन में ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और CH3 जुड़ा है। यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ CH3 और H जुड़ा है, और यहाँ पे क्या जुड़े हैं? हैलोजन जुड़े, दो हैलोजन जुड़े हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी के बारे में अपन देखते हैं। सजातीय श्रेणी क्या कहलाती है? परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। इसकी परिभाषा, उदाहरण और उसकी विशेषताएं। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, और इसका एक एग्जाम्पल और है प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हैं। पहली क्या है? सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा क्या है? प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु में CH2 का अंतर होता है। चौथा अंतर है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में 14U का अंतर होता है। और पांचवा है किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों
के यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।